हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में हम चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को कंटिन्यू करेंगे। यह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का पार्ट 7 है। अब तक आपने इस एक्सरसाइज 7.1 के 20 क्वेश्चन स्टडी कर लिए हैं और आपने इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो आइए कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का 21 क्वेश्चन। प्रूव दैट अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो इसे सोल्व करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं टेकिंग एलएचएस अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। यहाँ पर देखिए एलएचएस में ये अंडर रूट में है तथा यहाँ पर किसी भी टर्म का स्क्वायर नहीं है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर देते हैं। तो आप जानते हैं कि जब हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं तो डिनोमिनेटर वाला साइन चेंज हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस, प्लस होता है तो माइनस। तो देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप बना अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा न्यूमरेटर में सेक थीटा प्लस 1 का पेयर बन चुका है तथा डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म बन चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने सेक थीटा प्लस 1 को अंडर रूट से बाहर लिख दिया क्योंकि यहाँ पर इसका पेयर बन गया था तथा डिनोमिनेटर में हमने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आईडी लगा दी और हमारा स्टेप बना अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने सेक थीटा प्लस 1 सेम रखा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमने नेक्स्ट स्टेप में सेक थीटा प्लस 1 को सेम लिखा तथा अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा को टेन थीटा लिख दिया। क्योंकि अंडर रूट के अंदर किसी नंबर का स्क्वायर होता है तो उसका अंडर रूट वही नंबर होता है। अगले स्टेप में हमने न्यूमरेटर के ईच टर्म को टेन थीटा के साथ सेपरेट करके लिख दिया और हमारा स्टेप बना सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने फर्स्ट टर्म में सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा तथा टेन थीटा को साइन अपॉन कोस थीटा में चेंज कर दिया तथा सेकेंड टर्म में 1 अपॉन टेन थीटा को कोट थीटा लिख दिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर के अपॉन वाला कोस थीटा डिनोमिनेटर के अपॉन वाले कोस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोट थीटा। और नेक्स्ट स्टेप में हमने 1 अपॉन साइन थीटा को कोसेक थीटा लिख दिया और हमारा स्टेप बना कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। यही हमारा आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इसे सोल्व करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं टेकिंग एलएचएस 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। हमारे पास यहाँ पर आरएचएस में साइन और कॉस की फॉर्म है तथा एलएचएस में भी साइन और कॉस की फॉर्म है। तो हम एलएचएस में और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा तथा टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा और कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा में चेंज
कर दिया। तो हमारा स्टेप बन गया 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे न्यूमरेटर के पहले वाले ब्रैकेट में साइन और कोस थीटा का एलसीएम आया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 1 का डिवाइड एलसीएम में देने पर हमारा आया साइन थीटा इंटू कोस थीटा और साइन थीटा इंटू कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करने पर बना साइन थीटा इंटू कोस थीटा तथा साइन थीटा का डिवाइड एलसीएम में देने पर हमारा आया कोस थीटा और कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होकर बना कोस स्क्वायर थीटा तथा कोस थीटा का डिवाइड एलसीएम में देने पर आया साइन थीटा और साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होकर बना साइन स्क्वायर थीटा तथा न्यूमरेटर का सेकंड वाला ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा सेम रहा और हमारा डिनोमिनेटर में कोस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा का एलसीएम आया साइन क्यूब थीटा इंटू कोस क्यूब थीटा। कोस क्यूब थीटा का डिवाइड एलसीएम में देने पर हमारा आया साइन क्यूब थीटा और 1 साइन क्यूब थीटा से मल्टीप्लाई होकर बना साइन क्यूब थीटा तथा साइन क्यूब थीटा का डिवाइड एलसीएम में देने पर आया कोस क्यूब थीटा तथा 1 कोस क्यूब थीटा से मल्टीप्लाई होकर बना कोस क्यूब थीटा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए डिनोमिनेटर वाला साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा इंटू कोस क्यूब थीटा का रेसिप्रोकल हो गया और हमारा स्टेप बना साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन क्यूब थीटा इंटू कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। यहाँ पर डिनोमिनेटर वाले साइन थीटा इंटू कोस थीटा से न्यूमरेटर वाला साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा कैंसिल आउट होगा और बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर डिनोमिनेटर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म बन रही है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारा न्यूमरेटर बना साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा तथा डिनोमिनेटर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो गया और बना साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए और हमारा बचा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और हमारा नेक्स्ट स्टेप बना साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। यही हमारा आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। तो यह आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस क्वेश्चन में आपको 2 आरएचएस दिए हुए हैं तो हमें ये दोनों आरएचएस लेके आने हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं टेकिंग एलएचएस साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। यहाँ पर हमारा एलएचएस पहले से ही साइन और कोस की फॉर्म में है तो हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को और कुछ में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम साइन माइनस कोस थीटा तथा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का एलसीएम लेते हैं और हमारा एलसीएम आता है साइन थीटा माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा का डिवाइड एलसीएम में देने पर हमारा आता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा और यह साइन थीटा प्लस कोस थीटा
साइन थीटा प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई होकर बनता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। और साइन थीटा प्लस कोस थीटा का डिवाइड एलसीएम में देने पर हमारा बचता है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और यह साइन थीटा माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई होता है साइन थीटा माइनस कोस थीटा से और बनता है साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं न्यूमरेटर में पहले वाला ब्रैकेट a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में तथा दूसरे वाला ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में है तथा डिनोमिनेटर a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तथा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर तथा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा से कैंसिल आउट हो गया और हमारा नेक्स्ट स्टेप बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं और हमारा स्टेप बनता है 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस 1 ऐड होकर बनता है 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हमने इसे यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया है क्योंकि यह इक्वेशन हमारे सेकंड आरएचएस को सॉल्व करने में काम आएगी। तो देखिए हमें फर्स्ट आरएचएस में साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया और हमारा स्टेप बना 2 अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में 2 सेम रहा अपॉन 1 भी सेम रहा तथा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा ऐड होकर बने माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। यही हमारा पहला आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। दूसरे आरएचएस को प्रूव करने के लिए हम लिखते हैं अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हमें सेकंड आरएचएस में कोस स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए तो हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप बना 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हमने पुट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा सेम रहा माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो बना -1 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके बना प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐड होकर बने 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। यही हमारा सेकेंड आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड।